क्या कहती है बाबा साहब की जो प्रतिमा है उंगली का इशारा करते हुए। बाबा साहब सूट बूट में क्यों रहते हैं और उनकी जेब में कलम क्यों रहती है? उनके हाथ में किताब है जो क्या है? लोग अनभिज्ञ है, जानते नहीं हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो उंगली का इशारा क्या है, सूट बूट का मतलब क्या है और जेब में कलम है उसका मतलब क्या है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखें। बाबा साहब ने बचपन में बड़ी यातनाएं झेली, बड़े परेशान हुए। जब वो स्कूल जाते थे तो पानी पीने के लिए भी उनको परेशान होना पड़ता था। स्वर्ण जाति के टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा ऊपर से उनको पानी पिलाया जाता था या स्कूल का चपरासी उनको पानी पिलाता था। एक समय बाबा साहब पढ़ने को जा रहे थे। उस समय वो रिक्शे में बैठे थे, साइकिल वाले में। तो साइकिल वाले ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं ये हूं। तो उसको पता चला कि ये अछूत हैं। तो उसको बोला तुरंत रिक्शे से नीचे उतर। बाबा साहब को नीचे उतारा और उस रिक्शे वाले ने बोला कि अब तू रिक्शा चलाएगा और मैं पीछे बैठूंगा। इस प्रकार की यातनाएं उनको झेलनी पड़ी। गायकवाड़ जी ने उनको पैसा देकर विदेश पढ़ने को भेजा। वो पढ़कर वापस आए तो उन्होंने देखा कि भारत में दलितों के साथ, अछूतों के साथ बहुत शोषण हो रहा है, बहुत परेशान है। तो उन्होंने आजादी से ज्यादा इनको समानता दिलाने के लिए समझा। आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको समानता मिले। तो उन्होंने समाज सुधार का कार्य शुरू किया। मेरे समाज को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उंगली का इशारा यह है कि तुम ही इस देश के शासक हो, तुम ही इस देश के राजा हो। अपने भले के लिए स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, वहां पढ़िए और अपने में से योग्य आदमी को चुनकर संसद भेजिए, जिससे वो आपके हक व अधिकारों की बात कर सके, आपकी बात उठा सके। सूट बूट में बाबा साहब इसलिए रहते थे कि मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर वो भी अच्छे कपड़े पहने, इसलिए बाबा साहब सूट बूट में रहते थे। और कलम ये बताती है कि दलित, शोषित, वंचित, दबे कुचले आदमियों को आजादी दिलाने के लिए ये आधुनिक तलवार है। एक तलवार का काम करती है कलम, जो बाबा साहब हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। और उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में है संविधान, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो बाबा साहब ने खुद ने लिखा है। यह संविधान हमें सिखाता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सिखाता है। आपस में मिलकर रहना सिखाता है, सबको समानता देता है और लोगों को न्याय दिलाता है। सिर्फ भारतीय को जो न्याय मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार का न्याय हो, महिलाओं को शोषण के खिलाफ हो, अत्याचार के खिलाफ हो, चाहे कोई भी हो, तो बाबा साहब का संविधान ही न्याय दिलाता है। इसके अलावा कोई न्याय नहीं दिलाता है। और लोग बोलते हैं नीला झंडा किस लिए? नीला झंडा इसलिए है कि आसमान नीला है। इस आसमान के नीचे सभी समान है, सब इक्विवेलेंट है, कोई भेदभाव नहीं है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। जिस तरह आसमान नीला है उसके नीचे सब समान है, इसी प्रकार ये नीला झंडा ये संदेश देता है कि सब आदमी समान है। कोई न कोई ऊंचा है, कोई न नीचा है, कोई न छूत है, न कोई अछूत है, न कोई स्वर्ण है। इस भारत देश में रहने वाला हर आदमी समान है, यह संदेश देता है नीला झंडा। उंगली का इशारा यह बताता है कि आप अपने में से योग्य आदमी को चुनकर संसद भेजिए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, लाइब्रेरी जाइए और संसद जाइए। यह इशारा करता है उंगली का इशारा। लोग बात कम समझते हैं ये उंगली का इशारा क्या है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।